दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और कहानी की ओर। एक समय की बात है, चार घनिष्ठ दोस्त अजीत, नीरा, कबीर और सुरेंद्र एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी दोस्ती अटूट थी और वे अक्सर अपने गांव और आसपास के जंगलों में नई नई जगहें खोजने जाते थे। एक दिन उन्होंने गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में सुना। ये हवेली भयानक हवेली के नाम से प्रसिद्ध थी और गांव में इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल का वास था जो रात होते ही जाग उठती थी। इन कहानियों को सुनकर अजीत, नीरा, कबीर और सुरेंद्र में जिज्ञासा जागी। वे तय कर बैठे कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। एक दिन सूरज ढलने के बाद वे चारों अपने साहस को इकट्ठा कर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था, लेकिन दोस्तों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से वीरान थी। बाहर का आंगन झाड़ियों और सूखे पत्तों से भर चुका था। हवेली का दरवाजा खटखटाते ही धड़ाम से खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। पुराने फर्नीचर, धूल की मोटी परत और जाले चारों तरफ फैले हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था हवेली में फैला हुआ निस्तब्धता, सन्नाटा और एक अजीब सी गंध। अजीत ने टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाना शुरू किया और चारों ने धीमे धीमे अंदर कदम रखा। एक एक कमरे को देखने के बाद उन्हें एक बड़ा हॉल दिखा जिसमें एक पुरानी पियानो रखी थी। कबीर ने जैसे ही पियानो के पास जाकर उसे छुआ, एक रहस्यमय संगीत बजने लगा। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, कौन है यहाँ? सभी ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। कबीर ने साहस दिखाते हुए पूछा, हम यहाँ सिर्फ हवेली देखने आए हैं। आप कौन हैं? परछाई ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। मैं यहाँ आने वालों को नहीं छोड़ती। ये सुनकर कबीर ने अपनी समझदारी दिखाई और कहा, हम आपके पास कोई नुकसान करने नहीं आए हैं। हम बस इस हवेली के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। चुड़ैल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम्हें सच जानना है तो मेरे पास आओ। चारों दोस्त धीरे धीरे उसके पास गए। चुड़ैल ने कहा, मैं एक समय इस गांव की साधारण महिला थी। लोग मुझे जादू टोने के लिए दोषी ठहराकर यहाँ बंद कर गए और तब से मैं यहीं हूँ। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने में मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगी। कबीर ने पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? चुड़ैल ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति के लिए इस हवेली में रखे उस किताब को जलाना होगा जिसमें मुझे बांधा गया है। वह किताब इस हवेली की तहखाने में है। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीबोगरीब आवाजें और परछाई उनका पीछा करती रहीं, लेकिन वे डरे नहीं। आखिरकार उन्हें तहखाने में वह पुरानी मोटी किताब मिली। कबीर ने कहा, इसे जलाने के लिए हमें कुछ चाहिए। तभी अजीत ने अपने बैग से माचिस निकाली और किताब पर आग लगा दी। जैसे ही किताब जलने लगी, चारों ने देखा कि चुड़ैल की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही है। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब ये हवेली कभी भयानक नहीं रहेगी। और यह कहते ही चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से वहां से गायब हो गई। फिर उन चारों दोस्तों ने एक गहरी सांस ली और हवेली से बाहर आ गए। गांव वापस लौटते समय वे समझ गए कि उन्होंने एक बड़ा साहसिक कार्य किया था और अब हवेली की कहानियां भी समाप्त हो जाएंगी। उनके इस साहस और दोस्ती की कहानी गांव में लंबे समय तक सुनाई जाती रही। दोस्तों, इसी तरह की रहस्यमयी सत्य घटनाएं सुनने के लिए आप अपने इस चैनल हॉरर स्टोरी सत्य घटनाएं से जुड़े रहे। धन्यवाद।